गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में कोविड-19 डिजीज के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो भगवती पीजी कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं शैलेश कुमार, सब्जेक्ट बॉटनी, आज बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि बॉटनी में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तीनों पेपर जो है हमारे वो है, पेपर फर्स्ट जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में विविधता। दूसरा जो पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी पादपों में विविधता। थर्ड पेपर जो है वो है संरचना, परिवर्धन व जनन। पुष्पीय पादपों में संरचना, परिवर्धन व जनन। तो आज से हम पेपर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। पेपर थर्ड जो है वो है स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स, अर्थात पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्धन व जनन, जिसकी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी सिंपल सी है, पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना, अर्थात जो पुष्पीय पादप होते हैं उनकी बेसिक प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसमें हमको ये पढ़ना है। जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो है प्रतिरूपिक वृद्धि, मॉड्यूलर ग्रोथ। अर्थात मॉड्यूलर ग्रोथ का मतलब है कि एक पादप किस प्रकार से जन्म लेता है और अपना जीवन काल की कितनी अवस्थाओं से या कितने चरणों से गुजरता है। अर्थात बीज अंकुरण से लेकर पुनः बीज अंकुरण के मध्य में जितनी अवस्थाएं आती हैं उन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, प्रतिरूपिक वृद्धि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसके पश्चात जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है आकारिकीय विविधता। इसके अंतर्गत हम एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों की सामान्य संरचना का अध्ययन करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वह है पादपों में वृक्ष स्वभाव का विकास एंड अभिसरण, अर्थात पादप जो हैं कितने प्रकार के होते हैं वृक्ष के आधार पर, जैसे हर्ष, शरो, ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, वृक्ष स्वभाव के अंतर्गत करते हैं। यानी इसमें हमको विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन करना है, जैसे एक 20 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप आदि आदि। नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में वो है वृक्ष सर्वाधिक बढ़नकार व दीर्घजीवी सजीव, अर्थात जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। मोस्टली एंजियोस्पर्म की बात करें तो सबसे बड़े पादप, सबसे छोटे पादप एंजियोस्पर्म, सबसे लंबा जीवन जीने वाला दीर्घजीवी एंजियोस्पर्म पादप, सबसे कम जीवन काल वाला एंजियोस्पर्म पादप कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट यूनिट, पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना, प्रतिरूपिक वृद्धि या आकारिकीय विविधता। सेकंड जो यूनिट है हमारी वह है प्ररोग तंत्र, शूट सिस्टम। क्या है? प्ररोग तंत्र, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंतर्गत हम सेकंड यूनिट में
एपिकल शूट मेरिस्टेम। एपिकल शूट मेरिस्टेम के अंतर्गत ये पढ़ेंगे विभजोतक होते क्या है, विभजोतक कितने प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेम कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो औतिकीय संगठन है मेरिस्टेम का या प्ररोह-अग्रस्त संगठन है, उसके संबंध में कितने मत दिए गए हैं, कितने इनके बाद हैं, कंसेप्ट हैं, वो हमको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्ररोह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्रीय तने की या प्ररोह का औतिकीय संगठन क्या होता है, अर्थात इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप की। नेक्स्ट जाइलम व फ्लोएम की संरचना व कार्य, अर्थात तने में पाए जाने वाले जो मुख्य ऊतक है हमारे, ठीक है, जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं, जाइलम व फ्लोएम। इसमें जाइलम व फ्लोएम की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना तथा उनके विभिन्न कार्य, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके होने वाले विभिन्न कार्य। नेक्स्ट प्ररोह तंत्र में किस प्रकार से पर्व संधियों का निर्माण होता है, ठीक है, पर्व संधियों का निर्माण तथा पर्व संधियों से किस प्रकार शाखन होता है, शाखन कितने प्रकार का होता है, वो पढ़ना है। नेक्स्ट तने में द्वितीयक वृद्धि, यानी प्राथमिक संरचना से द्वितीयक संरचना का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, उसको कहते हैं हम द्वितीयक वृद्धि, जिसके कारण तने की मोटाई में वृद्धि होती है, तथा द्वितीयक वृद्धि के पश्चात बनने वाली संरचनाएं। नेक्स्ट जो है ये है हमारी सेकंड यूनिट। यूनिट नंबर 3 की बात करें हम, यूनिट नंबर 3 जो है इसमें हमारे दो टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम, और सेकंड जो टॉपिक है हमारा पर्ण लीफ, ठीक है। मूल तंत्र में सेम प्ररोह तंत्र के समान ही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मूल तंत्र का प्रथम जो टॉपिक है वह है मूल अग्रस्त विभजोतक, रूट अपेक्स मेरिस्टेम, एपिकल रूट मेरिस्टेम, इसमें भी पढ़ेंगे इसका औतिकीय संगठन किस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट मूलों में प्राथमिक व द्वितीयक ऊतकों का विभेदन किस प्रकार से होता है, अर्थात वही जाइलम फ्लोएम प्राथमिक संरचना से द्वितीयक संरचना का किस प्रकार निर्माण हो रहा है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है मूलों में, वह पढ़नी है। नेक्स्ट मूलों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब मूलों में जो रूपांतरण होते हैं वो विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं, विशिष्ट कार्यों में रूपांतरण करने के लिए मूलों में रूपांतरण होते हैं, जैसे श्वसन हेतु मूलों में रूपांतरण, जनन हेतु मूलों में रूपांतरण, भोजन संचय हेतु मूलों में रूपांतरण, इनके प्रकार हमको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मूल तंत्र में विशिष्ट माइक्रोराइजा, अर्थात कवक मूल बंधन। माइक्रोराइजा क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका विकास कैसे होता है, माइक्रोराइजा कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोराइजा का महत्व क्या होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो टॉपिक है रूट मूल ग्रंथिका का विकास, अर्थात रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड पर्ण लीफ। लीफ में क्या पढ़ते हैं, लीफ की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, इसका विकास किस प्रकार से होता है, व्यवस्था क्रम अर्थात अरेंजमेंट, यानी एक पादप पर उसकी शाखाओं पर पत्तियां किस प्रकार से अरेंज होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, वो हमको पढ़ना है। अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है, तथा विविधता अर्थात पत्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं, अलग अलग आधारों पर पढ़ेंगे, पर्णफलक के आधार पर, आकारिकी के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, अलग अलग प्रकार से पर्णों में विविधता पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कि जो पर्ण होती है उसकी जो आंतरिक संरचना होती है वह प्रकाश संश्लेषण व जल के ह्रास यानी जल की हानि के लिए किस प्रकार से रूपांतरित होती है। ऐसी कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं
जिसके कारण पत्तियों में विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जलवानी आदि। ये हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो छोटे टॉपिक हैं, जीर्णता व पर्णविलयन। फोर्थ यूनिट है हमारी, वह है रिप्रोडक्शन से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम जननात्मक संरचना अर्थात पुष्प का अध्ययन करेंगे, फ्लोवर का अध्ययन करेंगे। पुष्प में यूनिट 4 में जो टॉपिक है हमारे, वह है पुष्प एक रूपांतरित प्ररूप, अर्थात फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पुष्प क्या है। पुष्प क्या है? किसी ने कुछ कहा पुष्प एक कलिका है, पुष्प तने का भाग है, पुष्प एक अतिवृद्धि है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अर्थात रूपांतरित प्ररोह है, इसके संबंध में अलग अलग मत का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना क्या है, कितने भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं आदि आदि। नेक्स्ट जनन अंग की संरचना। तो पुष्प के जनन अंग जानते हैं कौन से होते हैं, पुंकेसर, जायन, परागकोष्ठ, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। इनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। युग्मकोद्भिद अवस्था, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना क्या है, उनका विकास किस प्रकार से होता है पादपों में, उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट युग्मकोद्भिद अवस्था के पश्चात परागण किस प्रकार से होता है, स्वयं निषेचता, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। उसके पश्चात बीज व फल का निर्माण। नेक्स्ट बीज व भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। अतः पूरी जनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हम इस 4th यूनिट के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी, वो है 5th। इसमें क्या पढ़ना है हमको, बीजों का महत्व। ठीक है, बीज महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से इसमें 2 टॉपिक हैं, ठीक है, सिंपल से हैं, जैसे प्रकीर्णन, फल व बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है आदि विधियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पादपों में होने वाली काई जनन की विधियां, कलम, रोपण, दाब लगाना आदि आदि जितनी भी काई जनन की विधियां हैं, हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये है हमारा बीएससी सेकंड ईयर पेपर 3 स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सिलेबस। तो 5 यूनिट हमारी सिंपल सी। फर्स्ट यूनिट पुष्प पादपों की आधारभूत संरचना, सेकंड टॉपिक प्ररोधन, जिसमें तने से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में मूलतंत्र, रूट सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड यूनिट का फर्न, लीफ। फोर्थ यूनिट पुष्प, फ्लावर। एंड फिफ्थ यूनिट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स, अर्थात बीज का महत्व, जिसके अंदर प्रकीर्णन और काई जनन की विधियां पढ़ेंगे। तो ये है हमारा क्या, बीएससी सेकंड ईयर पेपर 3 का सिलेबस। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना। पहला जो टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना, अर्थात बेसिक प्लान बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिक प्लान बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है मॉड्यूलर ग्रोथ। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक मॉड्यूलर ग्रोथ, अर्थात प्रतिरूपिक वृद्धि। प्रतिरूपिक वृद्धि, या इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं प्रारूपिक वृद्धि। प्रतिरूपिक वृद्धि या प्रारूपिक वृद्धि। प्रतिरूपिक वृद्धि या प्रारूपिक वृद्धि होती क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं
कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उनकी एक विशिष्ट सामान्य शारीरिक संरचना होती है। ठीक है, यानी जो जितने भी पुष्पीय पादप हैं, सभी पुष्पीय पादपों की बात करें, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, स्मॉल हो या लार्जेस्ट हो, जितने भी पुष्पीय पादप हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, उनकी सभी की जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक जो संरचना होती है वो लगभग एक समान पाई जाती है। ठीक है, तथा इनके जीवन में शारीरिक संरचना एक समान होने के साथ ही जितनी भी जीवन की अवस्थाएं हैं, जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं वह भी लगभग एक समान पाई जाती है। यानी एक जो पादप होता है अपने जीवन में अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। अब ये अनेक अवस्थाएं कब शुरू होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? जैसे सामान्य पादप की बात करें हम, तो एक सामान्य पादप का जीवन काल से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, वह जितनी अवस्थाओं से गुजरता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सभी को किस नाम से जाना जाता है? मॉलिक्यूलर ग्रोथ या प्रतिरूपिक या प्रारूपिक वृद्धि। अब जन्म से मृत्यु का मतलब कि जो सामान्य पादप होता है वह बीज अंकुरण से अपना जीवन काल प्रारंभ करता है, यानी बीज से अपना जीवन काल प्रारंभ करता है और बीज अंकुरण के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, अनेक अवस्थाओं से गुजरता है तथा पुनः बीज का निर्माण करके पुनः नए पादप का निर्माण करता है। मृत्यु प्राप्त होता पुनः नए पादप का निर्माण करता है। अर्थात एक बीज अंकुरण से लेकर पुनः बीज अंकुरण के मध्य जितनी भी वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं उन सभी को सामान्य रूप से प्रारंभिक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। यदि हम एक पूरे जीवन काल की बात करें या प्रतिरूपी वृद्धि की बात करें, तो प्रतिरूपी वृद्धि में एक सामान्य पादप मुख्य रूप से अनेक चरणों से गुजरता है। ठीक है, सामान्य पादप जो होते हैं, जो पादप वह अनेक चरणों से या अनेक अवस्थाओं से गुजरते हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो अवस्था है नॉर्मली, वह हम सब जानते हैं कौन सी अवस्था होती है? कायिक अवस्था, बीज तथा बीज अंकुरण, बीज तथा बीज अंकुरण, सीड एंड सीड जर्मिनेशन, पहली अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है वह होती है कायिक अवस्था। कौन सी अवस्था? कायिक अवस्था, वेजिटेटिव स्टेज, अर्थात बीज अंकुरण के पश्चात किसका निर्माण होता है? कायिक अवस्था। कायिक अवस्था में पादप को कौन कौन से अंग आते हैं? जड़, तना, पत्ती आदि आदि। इन सबका निर्माण कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? कायिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरी जो अवस्था है वह कायिक अवस्था के पश्चात पादप के जीवन काल में कौन सी अवस्था आती है? जनन अवस्था, अर्थात रिप्रोडक्टिव स्टेज, जनन अवस्था। जड़, तना, पत्ती के निर्माण होने के पश्चात उसमें किसका निर्माण होता है? जनन अवस्था, यानी पुष्प का निर्माण होता है। इसके पश्चात फोर्थ जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है? जनन अवस्था, जनन अंगों का निर्माण, जनन अंगों का निर्माण, वह युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, जनन अंगों का, जनन अवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण होगा? जनन अंगों का निर्माण होगा, अर्थात उमंग उभयजाया, नरजन्नांग मादा जन्नांग, और नरजन्नांग से किसका निर्माण होगा? नरयुग्मकोद्भिद अवस्था का, और जायांग से किसका निर्माण होता है? मादा युग्मकोद्भिद अवस्था का निर्माण होता है। इसके पश्चात जो पांचवी अवस्था है युग्मकोद्भिद अवस्था में से किसका निर्माण होता है? युग्मकों का।
तो युग्मक निर्मित होने के पश्चात कौन सी क्रिया होती है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात किसका निर्माण होता है? भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण का निर्माण। ठीक है, निषेचन व भ्रूणोद्भव तथा इसके पश्चात निषेचन में भ्रूणोद्भव के पश्चात भ्रूण निर्माण के पश्चात क्या होता है? बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। बीज का निर्माण होगा, पुनः बीज अंकुरण होता है, पुनः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है पादप। यह प्रक्रिया एक सामान्य है जिसमें पादप में निरंतर रूप से चलती रहती है। तो ये है हमारे नॉर्मल प्रतिरूपी वृद्धि या प्रारूपिक वृद्धि। शारीरिक संरचना एक समान होती है। बीज अंकुरण से लेकर पुनः बीज अंकुरण के मध्य कितनी अवस्थाओं से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिरूपी वृद्धि या मॉड्यूलर ग्रोथ कहते हैं। प्रतिरूपी वृद्धि मुख्य रूप से निम्न चरणों में पाई जाती है। पहला चरण जो है वो है बीज तथा बीजांकुरण। दूसरा जो चरण है वो है कायिक अवस्था। तीसरा जो चरण है वो है जनन अवस्था। चौथा चरण जो है वो है जनन निर्माण में युग्मकोद्भिद अवस्था। पांचवा जो चरण है वो है निषेचन व भ्रूणोद्भव और छठा जो चरण है वो है बीज व फल का निर्माण। आज हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो है प्रतिरूपी वृद्धि या मॉड्यूलर ग्रोथ, जो कि आज हमने इसमें छोटा सा पढ़ा है। आगे इसका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।